इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब पेज मेकर के अंदर एक एडमिशन फॉर्म बेसिक सा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद ओपन करते हैं पेज मेकर। स्टार्ट बटन पे जाके हम जैसे यहाँ पेज मेकर लिखेंगे और जैसे हम एंटर करते हैं तो पेज मेकर का जो इंटरफेस होता है वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे ही पेज मेकर हमारे सामने आ जाएगा, इसके अंदर हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N और यहाँ से पेज का साइज हम डिसाइड करते हैं। A4 साइज हमने रख लिया और हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक ही पेज ओपन होके आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एडमिशन फॉर्म जनरेट करना है। इसके लिए टूल हमने लिया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टेक्स्ट बनाते हैं और इसके अंदर हमने सेंटर का नाम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, काफ़ी छोटी है तो इसका साइज हमें बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टी शीट बार पे। प्रॉपर्टी बार पे हम जाके इसका साइज कर देते हैं 30। जैसे हमने 30 किया तो इसका साइज कुछ टाइप से इंक्रीज हो गया। देन अगर इसे हमें बोल्ड करना है तो हम टाइप पे जाएंगे और टाइप पे जाके यहाँ पे स्टाइल में जाके बोल्ड कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब मूव टूल लेना है और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ इस टाइप से करना है, इसे इसको हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। ये आ गया कुछ इस प्रकार से। डबल टाइप करेंगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ग्वालियर हम हटा देते हैं और ये हमारे पास लिखा हुआ है। क्लियर। अब दोबारा से अगर इसके साइड में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वापस आएंगे यहीं पे और अपने टेक्स्ट पे आप क्लिक करना। टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कितना है, इसका 30 है। 30 से हम इसको 36 कर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर मूव टूल हम लेंगे और इसको हम मूव टूल की सहायता से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे। क्लियर, ये इतना आ गया है। अब इसको हमें सेंट्रलाइज करना है और इसके अंदर अगर हमें कलर करना है तो वापस हम टी टूल लेते हैं और इसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से जो कलर हमें चाहिए वो सिंबल से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल से सिलेक्ट, फिर जो कलर हमें डालना है वो कलर हम यहाँ डाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, कोई जैसे बाउंड्री बॉक्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे पूरा इस टाइप से कलर कर देते हैं। यह हमने लिया, इसका आउटसाइड जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमने कलर चेंज कर लिया इसका, ये हम यहाँ से कर देते हैं। क्लियर। इतना हमने किया, इसी के अंदर हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे नन फिल पे यहाँ से हमने कलर किया। अब अगर हम इसको यहाँ ले जाते तो इसके बैक में कलर जा रहा है तो इसी शेप को हमने पकड़ा और इस शेप को पकड़ने के बाद अब इसके ट्रैक को हम यहाँ से इस टाइप से बढ़ा लेते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ से इंक्रीज किया, थोड़ा सा हमें इंक्रीज और करना है तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं और कलर हम इस पर डाल देते हैं ब्लैक। और हमारा जो टेक्स्ट था उस पर कलर हम कर देते हैं वाइट। व्हाइट कलर का वो जब आप इसी टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे कंट्रोल ए करके और फिर आप इसे व्हाइट कर दें यहाँ से, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। क्लियर। तो इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना के छोड़ना है। तो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमने बना के इसको यहाँ पे फिल करके आप छोड़ दिया। क्लियर। ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे और मूव टूल लेंगे तब उसकी सहायता से इसके आउट ऑफ साइड बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे और फिर इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्लियर। ये आपने किया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। वापस हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल से हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे इस एरिया में और यहाँ हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ लिखा। वापस हम पिक टूल लेंगे। अब पिक टूल की सहायता से हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हमें बड़ा नहीं करना है तो एक और तरीका है हमारे पास कि हम अपना टेक्स्ट टूल लें और इसको सिलेक्ट कर लें पहले पूरा और यहाँ पे साइज दिया हो तो यहाँ इसका साइज कर देते हैं 25 कर देते हैं। 25 हमने किया, एंटर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ गया, डिस्प्ले होने लगा हमें। इसको हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर रख देंगे। अब इसमें कोई चेंजेस करना है तो टाइप में जाके यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, बट याद रखना है हमें कि हमें क्या लेकर रखना है, अपना टेक्स्ट टूल लेकर रखना है, सिलेक्ट करना है, फिर टाइप में जाएंगे और स्टाइल पे जाके हम इसे बोल्ड कर देंगे तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पे बोल्ड हो गई। क्लियर। तो ये बेसिक सा यहाँ पे रहता है। अब इसी के बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट भरेगा कहाँ पे, फिल कहाँ करेगा, तो वो आपको बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना लें, जैसे ये दिया है उसको हमने लिया और इसको हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स हमने जनरेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो पिक टूल लिया हमने, इसको बॉर्डर पे क्लिक किया और इसके पॉइंटर को पकड़ के हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इस साइड लेंगे, ये कुछ इस टाइप से बढ़िया। अब इसको कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V। V से क्या हुआ, ये चीज डुप्लीकेट हो गई, मतलब पेस्ट हो गई। अब इसी को हम यहाँ रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर देते हैं एरो बटन की सहायता से। दोबारा Ctrl+V करेंगे, Ctrl+Z, या डिलीट कर दो। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें शिफ्ट बटन के साथ। सिलेक्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यहाँ पे ये एरिया आ गया। इस जगह हम क्या भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है,
फ्रॉम नंबर, आपका जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर क्या रहने वाला है वो हमें यहाँ फिक्स करना है। तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, या फिर हम टेक्स्ट टूल ले सकते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं। ये जो हमने लिया है इसी को हम कंट्रोल सी से कंट्रोल वी पेस्ट किया, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये कुछ इधर आ गया। और ये जो नंबर है इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका देंगे, बढ़िया। तो ये यहाँ आ गया, फॉर्म नंबर हम यहाँ रखेंगे और वापस टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके अंदर हम वापस चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्म नंबर हमने लिखा, यहाँ एक कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर लाइन चाहिए। तो लाइन लाने के लिए हम इस वाली लाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम गए और यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, बढ़िया। तो एक लाइन ही यहाँ पे आ गया है। अब इसी लाइन को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो वापस पे टूल लेंगे और इस लाइन पे हम क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये चीज कैसे काम कर रही है। अब इसी में हमारा जो अगला है वो हमें लिखना है एडमिशन फॉर्म लिखना है। क्लियर? तो उसके लिए हम इस वाले बॉक्स को, ये पीछे वाला बॉक्स और इसको कॉपी कर लेते हैं। दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम कर देते हैं। इसी को हम उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, ये कुछ इस प्रकार से रख दिया है। अब ये जो बॉक्स है ना, ये वाला पीछे वाला, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। कितना बड़ा हमें एडमिशन फॉर्म नहीं दिखाना, थोड़ा सा छोटा दिखाना है। तो इसके कोना पॉइंट पर हमने क्लिक किए और यहाँ इसको पकड़ा और इसको कुछ हमने इस साइड से बीच में रख दिया, जस्ट सेंट्रलाइज। और ये जो टेक्स्ट था वापस इसमें टेक्स्ट टूल लेंगे, इसको यहाँ क्लिक किया, ऑल साइड। अब हमें यहाँ लिखना क्या, एडमिशन फॉर्म। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, एडमिशन फॉर्म हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज है काफी बड़ा दिया हुआ है, तो साइज को हम थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देते हैं। इसको साइज को भी हम कर देते हैं 25, इतना हमने किया। अब हम वापस पिक टूल लेंगे और पिक टूल की सहायता से अपने टेक्स्ट को हम सेंट्रलाइज में यहाँ लिख लेंगे, रख लेंगे। सेंट्रलाइज में हमने रखा यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से आ गया और इसके साइज को हम थोड़ा सा और यहाँ से कम कर देते हैं, बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अगर हम चाहें तो इसमें हम कलर भी डाल सकते हैं, यहाँ से जो कलर हमें चाहिए। फिलहाल हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। अब हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल पे गए। अब हमें यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स कैंडिडेट की भरवानी है वो सारी जानकारी हम इस एरिया में टाइप कर देंगे। क्लियर? इतना हम करते हैं और इसका साइज हम रखते हैं यहाँ पे 20 या 80 रख लेते हैं। 80 साइज हमने रख लिया इसका, ठीक है। अब आप लिखेंगे तो कौन सा फॉन्ट में आएगा, यहाँ पे 80 में आएगा। और प्लस आप यहाँ जाएंगे स्टाइल पे जाके हमें क्या करना है, इसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इतना हमने किया। अब जो भी हम लिखते हैं किस में आएगा, वो हमारा टेक्स्ट बोल्ड में आ जाएगा। और नहीं भी आए तो हम उसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इतना हमने सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ लिखना है क्या है, कैंडिडेट का नेम। कैंडिडेट से हम वहाँ पे क्या बनवाने वाले हैं, उसका नेम, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम के बाद आता है कैंडिडेट का फादर नेम। फादर नेम हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, और जस्ट आधार कार्ड नंबर के बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमें रखना है। और इसके बाद हम क्या रखेंगे, इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हमें भरनी है वो सारा हम इसमें टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ सिटी। सिटी के बाद आएगा यहाँ पे स्टेट। स्टेट के बाद हमें लिखना है यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी के बाद हम लिखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर। और इसके बाद आपको जो भी जानकारी भरना है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं यहाँ पे क्या, एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी हमने नीचे लिख दिया, इसको हमें ऊपर लिखना था, इसको कंट्रोल एक्स किया हमने। आधार कार्ड के बाद हम जस्ट क्या लिखेंगे, इसमें कैटेगरी डाल देते हैं। क्लियर? और मोबाइल नंबर भी हम जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं, इसका मोबाइल नंबर हमने यहाँ से हटाया। कैटेगरी के बाद अगला टॉपिक इसका मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, और देन लास्ट में हम क्या डालेंगे यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस हमने लिखा। तो इतनी जानकारी हमने यहाँ फिल कर ली है ना। अब ये जानकारी है, इनको हम यहाँ से टाइप पे जाते हैं, स्टाइल पे जाके बोल्ड कर देते हैं। और भी देखते हैं हम, जैसे फोंट यहाँ दिए हैं तो फोंट हम ये ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे फोंट थोड़े चेंज हो गए, उस टाइप से इसका फोंट आ गया है। अब हमें पिक टूल लेना है और पिक टूल की सहायता से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके नीचे लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन दी हुई है, हम इस लाइन पे क्लिक करते हैं और इस लाइन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे परफेक्टली। ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ओके, अब इसी लाइन को हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने किया, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे। बढ़िया सेट हो गया। एरो बटन से आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, इस टाइप से हो गया। क्लियर? अब आपको एक लाइन और लेना है, किसके लिए, एड्रेस के लिए। तो इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, फिर कंट्रोल वी, इसको भी हम सेट करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ड्रैग करा लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन हमें ऐड करनी है। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होता है तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी वर्क को उठा के हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर रख दिया हमने, ठीक है। अभी इधर आ गया, हमें सिग्नेचर लिखना है, ठीक है। तो सिग्नेचर के लिए हम क्या करें, ये वाला बॉक्स हम इसको द्वारा ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठाया हमने और इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब इसमें हमें लिखना है तो हम यहाँ जाएंगे, इसको पूरा कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सिग्नेचर हम ऐड कर देंगे। सिग्नेचर हमने ऐड किए हैं और टूल लेंगे अपना, इसको सिंपल सा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका साइज अगर कम करना है वापस टेक्स्ट टूल लेंगे, फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसको
इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज पे हम जाते हैं और साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा 12 या 11 कर देते हैं। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 15 कर देते हैं। तो हमने किया, बढ़िया, ये आ गया। अब वापस हम अपना पिक टूल लेंगे और पिक टूल की सहायता से हम इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ये आ गया। करना है जो सिग्नेचर ऐड कराना है उसके लिए भी लाइन चाहिए। लाइन पे आप जाएंगे और वापस इसके ऊपर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस लाइन पे कलर क्या रखना है आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। देखिए यहाँ पे तो एक ये हमने क्या किया, एक रैंडमली एक हमने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म बना के देख लिया। तो इस टाइप से आप अपने पेज मेकर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं और उसको आसानी से आप सेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा कि पेज मेकर के अंदर कोई भी हम एडमिशन फॉर्म किस टाइप से बना सकते हैं।